गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारा सेकंड लेसन अ गिफ्ट ऑफ चप्पल दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो इसमें रवि मृदु और मीना को बताता है कि उनके पास एक बिल्ली का बच्चा है और उसका नाम उसने महेंद्रन रखा है। अब आगे देखते हैं। थिंक आई एम जोकिंग, तुम क्या सोचते हो मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, रुको, इंतज़ार करो, आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये तो साफ है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई? ही सैड मिस्टीरियसली, और वो बड़ी ही रहस्यमयी ढंग से ये कहता है। वेल वेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई शा अ स्टैचू ऑफ हिज थथार 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 एटसेट्रा एटसेट्रा। और रवि कहता है कि जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो मैंने वहाँ पर इसके दादा के दादा के दादा की एक मूर्ति देखी थी। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एनिशियंट कैट। और तथ्य ये है कि वह महेंद्रन इसी प्राचीन बिल्ली का उत्तराधिकारी है, उनका वंशज है, ये अ क्लोज रिलेटिव, उनका एक निकट का रिश्तेदार है। साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन, और वैज्ञानिक तरीके से कहूँ तो ये एक शेर के अलावा कुछ नहीं है। द पल्लव लॉयन, एम्बलम ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, जो पल्लव राज्य था उनका राष्ट्रीय चिन्ह शेर है, वही है ये। Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. तो ये सब बातें बताते हुए रवि वो बिटरबेरी बुश की झाड़ी के आसपास घूमता हुआ और टहनी को ऊपर नीचे हिलाता हुआ ये बातें बता रहा है, और उसकी आंखों में चमक है, उसकी आंखें चमक रही है। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और ये बिल्ली महाबलीपुरम की ऋषि कैट के अलावा और कुछ नहीं है, ये उनकी उत्तराधिकारी है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, और अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो प्राचीन इजिप्ट में भी बिल्लियों की पूजा की जाती थी। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स। और जब ये बातें रवि बता रहा होता है तो उसे अपनी ही आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है, वो आत्ममुग्ध हो जाता है। और मीना और मृदु ये उसकी बातें सुन सुनकर एक दूसरे की तरफ देखती है। वट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। तो मृदु कहती है कि फिर हमें क्या करना चाहिए? ओ आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो गॉडेस, बस्टेड, या दैट्स इट। तो रवि कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो प्राचीन इजिप्टियन बिल्ली के देवता थे, नहीं नहीं देवी थी, बास्टेड, उसकी उत्तराधिकारी है ये। हाँ यही है। सो मीना कहती है तो फिर क्या? वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज अ स्टोवअवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स, एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran MP Punnai here। तो अब रवि कहता है कि जो पुरानी इजिप्ट की देवी बिल्ली थी उसकी वो बिल्ली एक बार पल्लवों के जहाज में आ गई। उसकी उत्तराधिकारी बिल्ली महाबलीपुरम में ऋषिकेट है, और उसकी उत्तराधिकारी बिल्ली ये महेंद्रन एमपी पुन्नई यहाँ है। वो एक ही श्रिक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और ये बातें बताते हुए वो खुद ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, अब महेंद्र ने इसकी बातें सुनकर, और जब वो चिल्लाता है खुश होकर, तो उसकी बातें सुनकर वो एकदम चौकन्ना हो जाता है। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, वो अपने पंजों को, क्लॉज मीन्स पंजे, नारियल के जो खोल है उसके किनारे पर रगड़ के उनको तीखा कर रहा है, शार्प कर रहा था उनको। बट रॉस देन रवीज ऑफुल बुक एक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो, लेकिन जो रवि के चिल्लाने से भी ज़्यादा एक विचित्र सी आवाज़ उन्हें खिड़की से सुनाई देती है। वट अ वियर्ड साउंड इफ मृदु वॉज स्टार्टलेड, तो ये क्या विचित्र सी आवाज़ है जिसे सुनकर मृदु घबरा जाती है। स्टार्टलेड मीन्स घबरा जाना। एमपी पुन्नई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज फिट्स, और बुद्धिमान जो एमपी पुन्नई है, फिट्स माने बुद्धिमान, वो भी घबरा जाता है। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और उसके बाल खड़े हो जाते हैं। ही बाउंस्ड अप एंड स्कीर्ड टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, और वो
वहाँ से उछलकर एक बैम्बू की बाँस की ट्रे रखी होती है जिसमें लाल मिर्ची सूखने के लिए रखी है, वहाँ चला जाता है उछलकर, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और बीनीथ माने होता है नीचे, उसके नीचे छुपने की कोशिश करता है। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, म्याऊ, ही हाउल्ड मिजरेबली। और इसी छुपने के चक्कर में कुछ लाल मिर्ची उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे वो चिल्लाता है म्याऊ म्याऊ। द क्रिचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और ये जो क्रिचिंग की आवाज़ आ रही थी, शोर आ रहा था, वो आए ही जा रहा था लगातार। व्हाट्स दैट नॉइज़ सेड मृदु, और मृदु ने कहा कि ये क्या शोर है। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि, और रवि कहता है कि ये लल्ली है जो वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, और वो कभी भी कोई चीज़ नहीं सीख पाएगी। द म्यूज़िक मास्टर जस्ट गोज़ ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन व्हिजिंग ऑन एंड ऑन। तो जब म्यूज़िक मास्टर वायलिन बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक रेल अपनी पटरी पर जा रही है बड़े आराम से। वाइल लल्ली इज ऑल द टाइम डीरेलिंग, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और जब लल्ली वही वायलिन बजाना शुरू करती है तो ऐसा लगता है कि रेल अपनी पटरी से उतर गई है। ओके बच्चों, हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया है, सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।